बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से और जल्दी से बनने वाले गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। तो चलिए आइए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है वो शीरा तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है जी 1.5 कप पानी, सादा पानी है। यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी का लिया है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जी 1 कप चीनी। मेरे पास यहाँ पर बारीक चीनी और साफ़ चीनी है। अगर आपकी चीनी मोटी भी हो तब भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि आप जितना इसका मीठा रखना चाहें उतना रख सकते हैं। और इस तरह से इसको मिक्स करें और जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे ऊपर से थोड़ी सी जैसे चीनी की माइल आने लगती है, आप उसको किसी भी स्ट्रेनर से छान सकते हैं, मतलब ऊपर से ही निकाल लीजिएगा। बस अब हम इसको कोई तार शार नहीं बनानी है हम लोगों ने, बस इसको अच्छी तरह से शुगर को पहले इसमें डिज़ोल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए चीनी जो है वो हमारी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुकी है। आप देख रहे हैं कोई मैंने इसमें अभी कुछ और चीज़ नहीं डाली है। अब इसको हम बॉयल आने का वेट करेंगे और अब जैसे इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएगा, यानी बबल्स बनना शुरू होंगी, तो साथ ही हम इसके अंदर मैं कुछ जो है वो सैफ़रन के लीव्स डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना आप थोड़ा सा जर्दे का रंग भी डाल सकते हैं, जिससे कि कलर जो है वो शीरे का बहुत अच्छा सा हो जाता है। एक चुटकी जो मैंने है वो इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल किया है। बस जब इसको बॉयल आने देंगे 2 से 3 अच्छे से। तो यहाँ देखिए जी 2 से 3 जो है बॉयल अच्छी तरह आ चुके हैं। अब मैंने जो है वो फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे और हम जो है वो गुलाब जामुन बनाने की तैयारी करेंगे। पहले से आप शीरा बना लेंगे तो बाद में हम इसको लो फ्लेम पर ऑन कर देंगे। जब हम गुलाब जामुन को फ्राई करने लगेंगे तो आसानी से हम इसके अंदर गुलाब जामुन को डाल देंगे। अब गुलाब जामुन रेडी करने के लिए हमें किसी भी बड़े बर्तन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने एक सिंपल प्लेट ले ली है। इसके अंदर शामिल करी हूँ जी 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो है वो मैं यहाँ पर नीडो का इस्तेमाल करी हूँ। मैं आपको भी यहाँ पर दिखा भी देती हूँ। देखिए जी नीडो का ये वाला पैकेट लिया है, इसमें से 1 कप जो है वो मैंने मिल्क पाउडर का लिया है। आप कोई भी अच्छा मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी 1 बड़ा चम्मच मैदा। मैदा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 1 बड़ा चम्मच जो है वो भरकर मैंने मैदे का शामिल किया है। आधा चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करी हूँ। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर शामिल करी हूँ, वो भी ऐसे लेवल करके, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून है यहाँ पर मेरे पास, आप देख सकते हैं, उसको भी मैंने लेवल करके शामिल किया है बेकिंग पाउडर। अब इन तीनों चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम मिक्स अच्छी तरह से करेंगे ताकि ये जो तीनों चीज़ें हैं अच्छी तरह से यकजान हो जाए। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या शामिल किया है। 1 कप हमने सबसे पहले जो है वो मिल्क पाउडर का शामिल किया है, 1 बड़ा चम्मच हमने मैदा शामिल किया है और आधा चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर शामिल किया है। तो ये तमाम चीज़ें तीनों जो है वो अच्छी तरह से मिल चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँ जी 1 अदद अंडा। हम इसमें किसी दूध का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। 1 अदद अंडा मैं शामिल करी हूँ। रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए अंडा, ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिज में पड़ा है तो आप उसको पहले से बाहर निकाल के रख लीजिए। अब हमने क्या करना है, इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिल्क पाउडर इस तरह से स्पून की मदद से, या आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको अंडे के ऊपर डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से जो जितना भी पाउडर है वो सारा अंडे के अंदर हम पहले से मिक्स कर लेंगे। 1 अंडा 1 कप में जो है वो मिल्क पाउडर में बहुत होगा। आपने ज़्यादा अंडे या किसी भी पानी या दूध का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है, वरना ये जो है वो सही गुलाब जामुन नहीं बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी डो बनेगी। तो यहाँ देखिए अंडे को जो है वो मैंने सारे जो मिल्क पाउडर है उसमें अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो बड़ा देसी घी का शामिल करी हूँ। 1 चम्मच ही देसी घी इनफ होगा इसके लिए। आप खाने का ये वाला जो चम्मच है इसमें मिक्स करी हूँ, आप ये वाला चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ही चम्मच देसी घी का, अगर देसी घी नहीं है तो आप दूसरे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस तरह से अब मैं चम्मच से नहीं करूँगी, हाथ मेरे साफ़ हैं, धुले हुए हैं अच्छे से, तो अब मैं इसको हाथों की मदद से मिक्स करूँगी। आपने जो है वो ज़्यादा इसको हाथों में दबा दबा कर प्रेस कर करके ज़्यादा प्रेशर के साथ हम इसको नहीं गूँदेंगे। हमें इसे गूँदना बिल्कुल नहीं है, हमें सिर्फ इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से सिर्फ इकट्ठा करना है, यानी कि इसका जो है वो चिपचिपाहट जो है वो रहनी चाहिए। जैसे कि डो आप यहाँ पर देख रहे हैं हाथों पे चिपकी हुई है, इसी तरह से स्टिकी सी डो इसकी होनी चाहिए। सारे जो मिल्क पाउडर को इस तरह से हम राउंड करते हुए, हाथों से फैलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। लेकिन यहाँ बिल्कुल भी आपने फिंगर्स का प्रेशर नहीं रखना है, इसको गूँदना नहीं है, बस हमें इसे इकट्ठा करना है, जो यानी कि वाइट पाउडर और यहाँ से स्टिकी ये रहना चाहिए है। यहाँ पर आप देखेंगे जब मैं सारी डो को जो है वो इकट्ठा कर रही हूँ, बहुत आराम से हो रही है ये, आहिस्ता आहिस्ता से इसी तरह से बस इसको मैं फैलाते हुए गूंद रही हूँ, यानी कि मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये जो उंगलियों पे जो हमारे लगा हुआ है ये भी अच्छी तरह से उतर जाए। तो आप यहाँ पर देखें सिर्फ इसमें 1 अंडा गया है लिक्विड में और 1 चम्मच जो है हमने सिर्फ देसी घी शामिल किया है। मैं आपको यहाँ पर फिंगर्स पर दिखा रही हूँ कि इतना स्टिकी सा ये जो डो है वो पहले होनी चाहिए है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब इसके ऊपर शाइन आना शुरू हो चुकी है। इसी तरह से ये डो रहनी चाहिए। तो अब ये देखें जी बिल्कुल रेडी हो गई है। हाथों को भी इसने मेरे छोड़ना शुरू कर दिया है। तो देखें कितनी सॉफ्ट ये हुई है तैयार। ये देख रहे हैं अगर आप किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर देंगे तो ये हमारे सही नहीं रहेगी। हम इसे बेशक थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देंगे तब भी ये डो सेट नहीं हो पाएगी। इस तरह से हमारी जो चीज़ें हैं वो ज़ाया हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी सॉफ्ट सी जो है वो डो बनी है। ये देख सकते हैं आप, कोई भी हमने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की है। तो बस अब इसके हम गुलाब जामुन बना लेंगे। आप देखें जी अब ये चिपकना छोड़ गई है। मैंने हाथों को वॉश किया है। अब हमने कोई ऑयल नहीं लगाया है। इसके अंदर से ही जो हमने 1 चम्मच देसी घी डाला है वही अब इतना शाइन करेगा इसके ऊपर। इसी तरह से बस आराम आराम से हमने राउंड करते हुए जो है वो बॉल्स बना लेनी है। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। बड़े बनाना चाहें तो बड़े बना लीजिए, छोटे बनाना चाहें तो छोटे बना लीजिए। जो भी आप, मैं यहाँ पर नॉर्मल साइज़ से बना रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक और आपके सामने रेडी कर रही हूँ। बिल्कुल भी जो है ना वो क्रैक फ्री होना चाहिए, क्योंकि ये हम घर पे बना रहे हैं और हमने इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं है। तो बिल्कुल लाइट से क्रैक आपको इसके ऊपर दिखेंगे। लेकिन इस दौरान जो है जब आप बॉल्स बनाएं इस पर क्रैक नहीं होने चाहिए, वरना ये ऑयल में जाते ही खुल जाएंगे। हमने इसमें कोई ऐसी फालतू चीज़ ऐड नहीं किया। बहुत ही झटपट से बनने वाले हम जो है वो गुलाब जामुन आपके सामने यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। आधी बॉल्स जो है वो मैंने इसकी बना ली हैं। ये एक में बना लूँगी। ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो पहले हम जो है वो साथ साथ इसको फ्राई कर लेंगे। पहले मैं ये डाल देती हूँ। तो यहाँ देखें ऑयल जो है इतना होना चाहिए। मैं छोटा सा इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि आप डालें तो फौरी बबल्स बने, फौरी ऊपर नहीं आना चाहिए कि थोड़ी देर के बाद इसको ऊपर आना है। फौरी आपने इसको ना ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना, लो टू मीडियम फ्लेम है यहाँ पर। और लाइट बबल्स बन रही हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद ऊपर आएगा। मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी वीडियो को नहीं छेड़ा, ताकि आप देख सकेंगे कि थोड़ी देर बाद कैसे ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब मैं ऑयल को घुमाऊँगी एक स्पोक की मदद से, तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये देखिए कि मतलब ऑयल का टेम्परेचर जो है वो अच्छा है। अब जो बॉल्स मैंने बनाई थी आधी बना ली थी, बाकी जो है वो मैं बाद में फ्राई कर लूँगी, साथ ही नहीं डालूँगी। तो मैं जो बनाई हुई हैं पहले वो इसको डाल देते हैं हम सारे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ये अब खुद ब खुद, मैंने कोई इसके अंदर फोक नहीं चलाया, कुछ नहीं चलाया। अब ये घूमना शुरू हो गई हैं। तो यानी कि बिल्कुल सही और परफेक्ट बनी है। आप देख रहे हैं ऑयल में जाते ही इनका साइज़ जो है वो डबल होना शुरू हो गया है। तो मैंने नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाए थे, तो अब ये थोड़े से बड़े गुलाब जामुन खुद ब खुद ही बन जाएंगे, फूल जाएंगे ये। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पे कलर आ रहा है। इस तरह से आपने जो बॉल्स हैं उनको टच नहीं करना है, ये ऑयल को घुमाना है आपने। तो बॉल्स जो हैं वो खुद ब खुद ही घूमना शुरू हो गए। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ गया है। साथ ही जो है वो मैं शीरे में डाल दूँगी। और शीरे को मैंने लो फ्लेम पर ऑन कर दिया था। मैं अब आपको दिखाती हूँ डालने के बाद। दूसरे फ्लेम पर मैंने रखा हुआ है, लो फ्लेम यहाँ मैंने ऑन कर दिया था। बस अब मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इसके अंदर अब आपने इसको डिप करके रखना है। फौरी जो है वो आपने वहाँ से निकाल लेना है और इसके अंदर डाल देना है। अब 1 घंटा या आधा घंटा आपने इसको लाजमी इसके अंदर, सिरप के अंदर इसको रखना है। यानी कि आधा घंटा या 1 घंटा, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं आप। इसे कम ना रखिएगा ताकि जो शीरा है वो अंदर तक चला जाए। तो बस जी आधे घंटे के बाद आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है जी फाइनल लुक। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा इनका कलर भी आया है और दिखने में भी ये बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं। और एक जो क्लिप है वो मिस हो चुकी, जिसमें मैं आपको कट करके दिखा रही थी कि ये बहुत अंदर तक भी बहुत ही मज़ेदार से और जूसी से और बहुत ही मज़ेदार से ये बने हैं गुलाब जामुन। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो आपके साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।